एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किशो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये वीडियो मेरी जाने वाली है नाइट में। मैं कोशिश करूंगी इसको आज ही अपलोड कर दूं, अदरवाइज़ ये सुबह बिल्कुल आपको मिल जाएगी। लेकिन आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इसको खूब सारा प्यार देंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करेंगे, इतनी मेहनत आप करेंगे ही तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सबको अपना अपना ओपिनियन देने का हक होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा नए शख्स के बारे में होने वाला है, जिनकी अभी अभी लेटेस्ट दोबारा मैरिज हुई है। वो है काजल और मिथुन, जिनकी शादी में लप्पू लप्पी ने खूब लप्पा लारा किया है। तो चलिए उनके बारे में बात करती हूँ। उनकी जो ये मैरिज है 8 साल बाद हुई है इनके रिलेशन के। अब ये नहीं है कि इसके पहले शादी नहीं हुई थी, ये लिव इन में रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी 8 साल पहले भागकर शादी हुई थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे इस शादी के। तो उसमें काजल और मिथुन ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और मंदिर में भी शादी कर ली थी। हालांकि मैं इनको पहले फॉलो नहीं करती थी, इसलिए मैंने लेटेस्ट ब्लॉग नहीं बनाया। मुझे लगा किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उसको जानना चाहिए। मैंने काफ़ी कुछ जाना। हालांकि इसमें मिथुन ने बहुत अच्छा काम किया कि उनकी पत्नी की इच्छा थी कि उनकी रीति रिवाज पूरे रिचुअल्स के साथ शादी हो, और उन्होंने अपने पत्नी का ये सपना पूरा किया, भले ही 8 साल और एक बच्चा साथ में क्यों ना हो। अब एक बच्चा है कि 2 बच्चा, ये सब आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि क्या ये शादी में सॉरी, इस शादी में दोनों पेरेंट्स अभी भी राजी हो गए हैं क्या? तो जी, लड़के वाले के पेरेंट्स तो बिल्कुल राजी हो गए और सम्मिलित भी हुए, पर लड़की यानी काजल के पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं है इसमें। हालांकि उनके माताजी आई भी थी, उन्होंने बोला भी था कि पिताजी राजी नहीं है, फिर भी वो आ रही हैं। इन्होंने एज न्योता दिया था उनको, मतलब इनविटेशन दिया था बाकायदे कि आपको आना है। लेकिन क्या वो इनविटेशन एक सॉरी थी, क्या फिर एक नॉर्मल सा इनविटेशन था जैसे हम किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं? तो भाई 8 साल बीत चुके हैं, इतनी सारी गलतियां आपने की, एक मान मर्यादा तोड़ी। मैं आज की यूथ से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर लव मैरिज करनी है, मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है। पहले चीज़ों को जांच परख लो, उसके बाद सोचो कि पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी अगर आप अपने मन से कर डालोगे। आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपके माँ बाप बनते हैं तो वो आपकी ही एज में होते हैं, यानी कि वो भी एक यूथ होते हैं, यंग होते हैं। और जब वो एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं ना, तब से अपना जीवन छोड़ के और उनके पीछे पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं। और तब वो जाके आपको जब पेरेंट्स लगते हैं, जब आप यूथ हो जाते हो और आप सोचते हो कि मुझे ज़िंदगी जीने का हक है। बिल्कुल है हक, लेकिन ये भी तो सोचो कि अपनी जवानी से लेके बुढ़ापा सब उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो कुछ डिसीजन तो आप ये सोच के भी लिया करो, बाकी डिसीजन तो आप लेते ही हो कि कम से कम उनकी इज्जत तो तार तार ना करें। एक लड़की जब घर से भागती है तो उसके माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, खासकर जब वो लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली से और गांव से रिलेट करती हो, तो जीना मुश्किल हो जाता है माँ बाप का। और ऊपर से अगर छोटे भाई बहन हैं तो शादियां भी नहीं होती हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। पूरी जिंदगी और 8 साल बाद जब तुम शादी कर रही थी तो तुम लोग चाहते तो बाकायदे माफ़ी मांग के कि गलती हो गई, उसके बाद इनविटेशन दे सकते। एक नॉर्मल सा इनविटेशन दे दिया जिसमें पिताजी तैयार नहीं थे, माताजी आई, और आने के बाद उनके साथ क्या हुआ? जो कायदे से देखा जाए कि अगर ये शादी आपके घर से हुई होती और आपको मना के हुई होती तो वो ज़्यादा शोभनीय होता, उस पर ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी मिलती। चलो ठीक है, वो भी नहीं किया। माताजी आई, पिताजी नहीं आए, क्योंकि पिताजी अभी भी राजी नहीं थे। माताजी आई, लेकिन कन्यादान का हक तो माँ बाप का होता है लड़की के, उनको वो हक भी नहीं दिया गया। इवन इतने सारे क्रिएटर्स आए थे और इतने सारे पार्लर वाले सबका टचअप कर रहे थे, सबको रेडी कर रहे थे। उस बीमार माँ को तबीयत भी नहीं सही थी, फिर भी वो आई अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए। क्योंकि जब माँ ना 9 महीने पेट में रखती तो उसका ऐसा अंदर से एक कनेक्शन होता है कि ना, बर्दाश्त नहीं होता जब बेटी रोती है, बेटी की कोई इच्छा होती है। उनको लगा कि जो चीज़ें वंचित रह गई है खुशियाँ मेरी बेटी की, आज मैं वो पूरी करूँगी जाके।
जहाँ सबको टचअप हो किया जा रहा था, एक आईब्रो के लिए उन्होंने बोला कि मैं आईब्रो भी बनवा के नहीं आई हूँ, तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते थे? किस काम का ऐसा पैसा? और आप आज टाइटल लगा रहे हो कि माँ ने बदला ले लिया लव मैरिज का। ये नहीं सही है, ये बदला नहीं था। वो माँ जिसको ना कन्यादान करने का हक मिला, ना आपके साथ खड़े होने का मिला, वो रो के आपके घर से बेइज्जत होके गई है। और उसके बाद उसने वीडियो बनाई, ऐसे फूट फूट कर रोई है ना कि जो भी उनकी माँ की वीडियो देखा होगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्या इस दिन के लिए आदमी औलाद पैदा करता है? जिनकी एक औलाद नहीं होती है ना, उनसे पूछो कितनी मिन्नतें मांगते हैं लोग। मंदिरों में, मस्जिदों में जा जा के ठोकरें खाते हैं, डॉक्टरों की लाइन लगाते हैं, अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च कर डालते हैं एक औलाद को इस दुनिया में लाने के लिए कि हमें माँ बाप बनने का सुख मिले। ये सुख देंगे? इस तरह से उनको बेइज्जत करके, उनकी नाक कटा के, उनका सिर नीचा करके, आज जब उस घर से बेइज्जत करके होके गई हैं, उनको कन्यादान का भी मौका नहीं मिला। आज 8 साल पहले की जो जख्म थोड़े धुंधले पड़ गए थे, फिर से कुरेद दिया है उसको। फिर से वही रिश्तेदार बोलेंगे कि यही हाल हुआ आपका। क्या ये सही हुआ है जो आप लोगों ने किया? क्या ये सही किया? आज फिर वही नात, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जो समाज, सो कॉल्ड समाज, यही बोलेगा कि आपकी बेटी ने आपको बेइज्जत करके भेज दिया। उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी? आपका पिता भी बोलेगा कि मैं नहीं गया ना, सही किया, आप गई, आपको क्या मिल गया? उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी? एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए था। उसके बाद आप लोग थंबनेल लगा रहे हो कि माँ ने लव मैरिज करने का बदला ले लिया। इनका कहने का मतलब है कि हम लोगों ने लव मैरिज की तो माँ ने हमें सजा दी, बदला लिया, हमें जानबूझ कर बेइज्जत किया। कोई माँ ना अपने बच्चे को बेइज्जत नहीं करेगी, और वो भी इस तरह से। 8 साल तक आपको सब कुछ किया, आपके बच्चे हैं, क्या सोच के, क्या समझ के वो अपने पति के खिलाफ जाके आई होगी। अच्छी बात है कि आप सुखी हो, आपके पास पैसे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आप कुछ भी हो, उस माँ के बच्चे ही रहोगे। कितने भी बड़े हो जाओगे ना, उस पेरेंट्स की नज़र में बच्चे ही रहोगे। और जब बच्चों के पास पेरेंट्स जाते हैं ना, तो अपने आप को ज़रूर एक रिस्पेक्ट की आस से देखते हैं कि आज मेरा बच्चा मुझे इज्जत देगा। आपने क्या किया? जो आपके सो कॉल्ड दोस्त गए थे, इतने सारे क्रिएटर्स गए थे, ना आपके नात थे ना रिश्तेदार थे, ऐसे क्रिएटर्स थे जो अपनी कंट्रोवर्सी में अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को भी बेइज्जत कर चुके हैं जिन्हें कभी वो बहन, भाई, मामा का दर्जा दिया करते थे, जिनके लिए अपनी माँ से ज़्यादा दूसरे की माँ इम्पॉर्टेंट होती है, अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरे की बेटी इम्पॉर्टेंट होती है, अपनी भतीजी से को गंदी गालियाँ दे के दूसरे की बेटी को क्या क्या बनाते हैं। ऐसे सब क्रिएटर्स के लिए आपने अपने रिश्ते ठुकरा दिए, जो कि आपको 8 साल बाद मिले थे। आपको क्या लगता है कि ये क्रिएटर्स आपका साथ देंगे? अगर आप इस गलत फहमी में हो, बिल्कुल गलत। आपको अभी लेटेस्ट इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, कुछ तो सीखना चाहिए था कि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में कोई रिश्ते ऐसे नहीं थे जो तार तार ना हुए हैं। और ये जो क्रिएटर्स गए हैं लप्पू लप्पी, इन्होंने अपने माँ से कंट्रोवर्सी की, भाई से कंट्रोवर्सी की, पिता से कंट्रोवर्सी की, अपनी सगी बहन से कंट्रोवर्सी की, अपनी छोटी सी नन्ही सी भतीजी, उसको भी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बना दिया था। आपको क्या लगता है ऐसे इस तरह के दोस्त आपका साथ देंगे? जी नहीं। जो दर्द आपके माता पिता को आपके लिए होगा ना, वो किसी को नहीं होगा। ये लोग मजे लेने आए थे, कंटेंट बनाने आए थे, और आपसे ज़्यादा आपकी शादी का डॉलर भी छाप कर गए हैं। आपको क्या मिला? आप इनको खुश करने के चक्कर में अपने रिश्ते को खराब कर दिए। जिस तरह से आज आपकी माँ रोई है, उनके एक एक आंसू आपको दुआ नहीं देंगी, बद्दुआ देंगी। उससे क्या आपको लगता है आप पूरी लाइफ सुखी रहोगे? भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है सॉरी, कि अगर आपको अभी भी एहसास है, वैसे आपके टाइटल थंबनेल देख के तो नहीं लगता है,
लेकिन अगर अभी भी आपको एहसास होता है तो आपको जाना चाहिए, अपने माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए और चीज़ों को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट देखा है हमने सब्सक्राइबर में। तो आपको ये एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप तक ये बात पहुँचे और आप इस चीज़ को करें। देखती हूँ आगे क्या होता है और आपको भी अपडेट करूँगी। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थोड़ी सी छोटी सी एक अपडेट थी आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के 100 ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।